अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के हवाले से वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिविज़म पे, जो कि फ्लोरिश हुई 1930s और 40s में और ये इवाल्व हुई है प्रैग्मेटिज़म से। इसको इंट्रोड्यूस करवाया जॉन ड्यूई ने। अदर प्रोपोनेंट्स में हैं विलियम हर्ड, किलपैट्रिक। इससे पहले हमने बात की थी पेरेनियलिज़म और एसेंशियलिज़म पे। ये दोनों फिलासफीज फोकस करती हैं सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे, यानी बुक्स पे, यानी बुक्स बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करवाएं। और इसके अलावा टीचर इम्पोज डिसिप्लिन पे, यानी क्लासरूम में जो डिसिप्लिन है बच्चों में वो जिम्मेदारी है टीचर की। लेकिन ये फिलासफी कहती है कि बच्चों के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें और इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ, नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लिविंग। इससे क्या मुराद है? आपने देखा होगा सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों पे एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है कि क्या फ़ायदा आपकी स्टडी का, कि जब वो प्रैक्टिकली लाइफ में तो काम ही कहीं नहीं आ रही। जितने भी प्रैक्टिकल काम हैं, वर्कशॉप्स हैं या इसके अलावा दूसरे भी प्रैक्टिकल काम हैं, अपने आप बाज़ारों में देखें तो वो ज़्यादा कौन लोग कर रहे हैं? वो जो एजुकेटेड नहीं हैं स्कूल से या यूनिवर्सिटी से। तो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो लाइफ में रियल लाइफ के काम हैं या अपने घर में आपके काम हैं वो आप नहीं कर पाते पढ़े लिखे लोग। तो इससे क्या मुराद है? ये क्रिटिसिज्म सोसाइटी से होता है कि क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो लाइफ रिलेटेड स्किल्स पे बेस ही नहीं करती। तो प्रोग्रेसिविस्ट ये कहते हैं कि हमें बेसिकली बच्चों को वो काम करवाने चाहिए स्कूल में, ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि जो रियल लाइफ में काम उन्होंने करने हैं वही आप स्कूल में भी करें। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है और उसने रूम का एरिया मेजर करना है, हमने ये पहले भी एग्जांपल डिस्कस की थी। तो अगर बच्चे को फार्मूला आता है और वो कहता है कि मुझे लंबाई और चौड़ाई बताएं, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो ये कितनी अजीब बात है कि वो रियल लाइफ में तो नहीं कर सकता लेकिन फार्मूला के थ्रू कर लेता है। तो प्रोग्रेसिविस्ट ये कहते हैं कि बेसिकली उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो स्कूल में आए, आप उसको वो टूल दें और वो एरिया मेजर कर दे, ताकि उसकी जो रियल लाइफ का मसला है वो सॉल्व हो। सेकंड प्रिंसिपल है लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इससे क्या मुराद है? देखें, इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिविस्ट के नज़दीक। क्यों? कि ये कहते हैं कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं होता वो काम आप नहीं करते, या अगर करना पड़े मजबूरी में तो आप उसको परमानेंटली नहीं करते। आपने देखा होगा कि कितने साल बच्चे जो हैं वो या लोग जो हैं वो एजुकेशन के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको इंडिपेंडेंस मिलती है, जैसे स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हुए, तो जहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस मिलती है या अपनी मर्ज़ी से अब इंटरेस्ट से उन्होंने काम करना होता है तो वो नहीं करते और वो इम्पोस्ट रह के ज़्यादा काम करते रहते हैं। उनके मार्क्स भी बड़े अच्छे आते हैं मैट्रिक तक। तो क्या रीज़न है? तो ये कहते हैं कि बेसिकली जैसे एसेंशियलिस्ट ये कहते थे कि 10 साल अगर या इतने साल आपने पढ़ाया है और उनको हार्ड वर्क करवाया तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और उस इंटरेस्ट की बेस पे वो आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कि आप जितनी देर भी आपने इम्पोज डिसिप्लिन उनको फॉलो करवाया, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था तो उनको उस काम से नफ़रत होती जाती है। आप खुद भी ये सोचें कि जहाँ पे आपको आप पे क्रिटिसिज्म किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये बोला जाएगा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बेशक वो इंसान या वो जगह आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए अफिलिएशन वाली जगह हो, लेकिन आपका वहाँ पे जाने का और उन लोगों से मिलने का दिल नहीं करेगा। तो ये भी यही कह रहे हैं कि बेसिकली जो इंटरेस्ट है दिस मैटर्स ए लॉट। आपका लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट जो है वो उसका लेवल हाई होना चाहिए। और इसके अलावा ये डेफिनेशन भी यही करते हैं कि बेसिकली जो इंसान की ग्रोथ है या बच्चे की ग्रोथ है, ये मेंटल इंटेलिजेंस का इंक्रीज़ होना है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर मैनेज कर सके। लेकिन इंटरेस्ट को ये फुली भी नहीं कहते, ये कहते हैं कि टीचर गाइड करे बच्चे को, लेकिन इन ए फ्रेंडली वे। थर्ड प्रिंसिपल है लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द इनकलकेटिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी ये कहते हैं कि एजुकेशन बेसिकली है कि आप नावल सिचुएशंस के साथ डील कर सकें। पेरेनियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट क्या कहते थे कि एजुकेशन है कि बच्चे को रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक,
यानी बेसिक मैथ आज। लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं, इस काबिल होना चाहिए बच्चे को या इंसान को कि वो जब एजुकेशन हासिल करे तो नई नई सिचुएशंस जो रियल लाइफ में आती हैं उनके साथ डील कर सके। आपने देखा होगा कि हमारी एजुकेशन में जो काम होते हैं अक्सर औक़ात तो रियल लाइफ में वैसे होते ही नहीं है। आप में से वो लोग जो टीचर हैं वो स्पेसिफिकली ये जानते हैं कि जो टीचिंग में वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, थ्योरी सीख रहे होते हैं, जैसे ही रियल लाइफ में वो जाते हैं तो वो मैच ही नहीं करती। वो कहते हैं कि स्कूल में तो वो काफ़ी हद तक हमें नहीं सपोर्ट करती। क्यों? क्योंकि हर इंसान की नेचर डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो इनके मुताबिक क्या है कि इस काबिल होना कि नावल सिचुएशंस के साथ आप डील कर सकें। और करिकुलम के बारे में ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ ना हो कि एक आउटलाइन हो कंटेंट्स की, बच्चा स्कूल में जाए, बच्चा स्कूल में उनमें से अपनी चॉइस का जो वो काम करना चाहता है वो करे, और वहाँ पे वो रिसोर्सेज पड़े हों और टीचर उनको सपोर्ट करे उस काम को करने में। मिसाल के तौर पे जैसे यही लिखा हो कि कमरे का एरिया फाइंड आउट करना है, मेजर करना है। बच्चा जाता है, चॉइस करता है कि मैं आज एरिया मेजर करूँगा। आप उसको बीइंग ए टीचर सपोर्ट करें और उसको सिखा दें। फोर्थ प्रिंसिपल है द टीचर्स रोल इज़ नॉट टू डायरेक्ट बट टू एडवाइस। यानी टीचर डायरेक्शंस ना दे, एज अथॉरिटी काम ना करे, बल्कि एज स्टेज सेटर, गाइड और कोऑर्डिनेटर काम करे, जैसा कि ये नीचे कोटेशन में भी लिखा है लॉरेंस थॉमस की। फिफ्थ प्रिंसिपल है द टीचर शुड एनकरेज कोऑपरेशन रेदर दैन कंपटीशन। यानी प्रोग्रेसिविस्ट ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन होनी चाहिए बच्चों में। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि इंसान जो है वो सोशल है बेसिकली नेचर में, लोगों के साथ रहना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद करता है। तो जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा उतना ज़्यादा वो हैप्पी फील करेगा सीखते हुए। लेकिन ये कंपटीशन को भी टोटली रिजेक्ट नहीं करते, ये कहते हैं कि कंपटीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में इंसान ज़्यादा एफर्ट करता है। लेकिन कंपटीशन का तो हमने क्रिटिसिज्म भी किया था कि जितना ज़्यादा वो कंपटीशन का सोचेगा वो दूसरों के बारे में कम सोचेगा, कॉमन गुड के बारे में कम सोचेगा और कोशिश करेगा कि मैं आगे निकल जाऊँ और दूसरे पीछे रह जाएं जहाँ मर्जी। ये रिकमेंड करते हैं कि कोऑपरेशन को भी बेहतर होना चाहिए। और एट द एंड जब रिकन्स्ट्रक्शनिज़म बेसिकली जो फ़िलासफ़ी हम बाद में पढ़ेंगे अभी, उसकी बात जब आएगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि जॉन ड्यूई किसी हद तक, या उसके जो फॉलोअर्स हैं किलपैट्रिक और जॉन ड्यूई के जो चाइल्ड थे, वो इस बात पे पहुंच चुके थे कि अभी हमें प्रोग्रेसिविज़म से कोई ऐसी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है कि जिसका काम हो सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना। और इसकी जो टर्म है रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ये भी जॉन ड्यूई ने इंट्रोड्यूस करवाई। सिक्स प्रिंसिपल है ओनली डेमोक्रेसी परमिट्स इंडीड encourages the free interplay of ideas and personalities that is a necessary condition of true growth। यानी ये सिक्स्थ और फिफ्थ प्रिंसिपल जो हैं ये आपस में बड़े इंटरलिंक्ड हैं। उधर कॉपरेशन है, इधर डेमोक्रेसी है। यानी ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें स्कूल में मस्ट अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जब आपस में इस तरह से मिलते जुलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आपस में शेयर होती हैं। उसकी खूबियाँ इसमें और इस बच्चे की खूबियाँ उसमें चली जाती हैं। और ये कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को आप रियल मीनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर टीचर भी स्टूडेंट के साथ मिल के बैठें, ताकि टीचर की जो पर्सनैलिटी की खूबियाँ हैं वो भी बच्चों में जाएँ। तो जैसे जो पिक्चर में भी है, टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो आपस में एक जॉइंट स्टाफ बनाएं, आपस में बातचीत करें। लेकिन इस डेमोक्रेसी का कट्टन बिल्कुल ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि एक नया सोशल आर्डर लेके आए। ये क्योंकि स्टार्ट में थे, अभी ये प्रिंसिपल जब इनके आए तो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बल्कि हमारा ये मकसद है कि हम ऐसे लोग तैयार करें जो सोसाइटी में बेहतर एडजस्ट हो सकें। क्रिटिसिज्म में फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ग्रोथ का, ये कहते हैं कि जब बंदा एक चीज़ सीख जाता है तो उसकी बेस पे कोई नई चीज़ सीखने में उसको सपोर्ट मिलती है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि कितना सीखे तो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी एक, और इसका मेजर क्या है कि कितनी एज में वो कितना सीख सकता है, इसका क्राइटेरिया कोई नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो क्रिटिसिज्म है ये रूसो की तरफ से है कि एक ख़ास एज तक जो बच्चा है वो रीज़न नहीं कर सकता, लिहाजा आप उसको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें। तो ये कहते हैं कि बच्चे को एक हम अडल्ट समझेंगे
तो थर्ड क्या है कि स्कूल को आप कभी भी रेप्लिका नहीं बना सकते रियल लाइफ का, कि यानी जो सोसाइटी में काम करने हैं वैसे ही बच्चा कैसे स्कूल में उसको रेप्लिका उसकी रेपिटेशन या सिमिलर पिक्चर ड्रा कर सकता है। जैसे हमने आफात की बात की, स्कूल में कैसे हो सकती हैं, तो रियल लाइफ में तो हम देख सकते हैं लेकिन स्कूल में नहीं देख सकते। और लास्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ट नहीं होता। कहीं पे डिस्कशन, कहीं पे क्वेश्चन आंसर, कहीं पे कोई और एक्टिविटी मेथड या प्रोजेक्ट मेथड या डिफरेंट और मेथड होते हैं। तो आप हर सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।